जय हिंद दोस्तों। देखेंगे आज शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की है, जो ब्राह्मण जाति के थे। और इन्होंने अपने राजा की हत्या करके और गद्दी पर बैठे हैं। जो मौर्य वंश के राजा थे बृहद्रथ, जो लास्ट वाले थे, उनकी हत्या करके और खुद बैठ गए हैं राजगद्दी पर। तो देखेंगे शुंग वंश, ये ब्राह्मण थे। ब्राह्मण ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण जाति के थे ये। और शुंग वंश की स्थापना करी है पुष्यमित्र शुंग ने। स्थापना करी है, स्थापना पुष्यमित्र शुंग। नाम इनका है पुष्यमित्र शुंग, लेकिन ये जो मौर्य वंश के अंतिम राजा थे बृहद्रथ बृहद्रथ की हत्या करी है और उसके बाद ये गद्दी पे बैठे। नाम मित्र है, लेकिन इसके हिसाब से तो उनका नाम तो शत्रु होना चाहिए। अपने ही राजा की हत्या करी है और उसके बाद बैठ गए, क्योंकि मौर्य शासन धीरे 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 कमजोर होता चला गया और अंतिम जो राजा थे इसके बृहद्रथ, और इनकी हत्या कर दी है। और ये हत्या करी है 185 ईसा पूर्व। 185 ईसा पूर्व 185 ईसा पूर्व में हत्या कर दी है इन्होंने बृहद्रथ की, और गद्दी पर बैठ गए हैं और इन्होंने शुंग वंश की स्थापना करी। अब देखें कि सिस्टम कैसे, किसकी हत्या करके कौन बैठ जाता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसमें ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने पिता की हत्या करी है, जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी। अजातशत्रु की हत्या उनके बेटे उदयन ने की। तो इस प्रकार ये जो सेनापति थे, इनके अमात्य थे बृहद्रथ के पुष्यमित्र शुंग, और इन्होंने ही इनकी हत्या कर दी है और बैठ गए हैं गद्दी पर। और इसके बाद इन्होंने मिनांडर को हराया। शुंग ने हराया मिनांडर को हराया। ये यूनानी था, यूनानी जो था, इंडो यूनानी जिसको कहा जाता है, ये मिनांडर, इसको हराया शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने। और इन्होंने यज्ञ करवाए हैं, दो यज्ञ करवाए हैं, और दो यज्ञ करवाए हैं अश्वमेध यज्ञ। दो अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं। और इनकी प्रेजेंटेशन में पतंजलि के साथ इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं। और ये वही पतंजलि हैं, पतंजलि जो उत्तराखंड में पतंजलि के नाम से ये जो बाबा रामदेव का ट्रस्ट है, पतंजलि के नाम पर, इसी के नाम पर है। तो यज्ञ करवाए हैं दो इन्होंने, क्योंकि ये ब्राह्मण जाति के थे और पतंजलि इनके साथ थे और इन्होंने यज्ञ करवाए। और भरहुत जो है स्तूप बनवाया, भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया, इसका भी निर्माण इन्होंने करवाया। और इसके जो अंतिम थे वो थे देवभूति। ये अंतिम है। शुंग वंश के जो अंतिम शासक हैं वो देवभूति हैं। और देवभूत की इनकी हत्या जो करेंगे वो वासुदेव करेंगे। वासुदेव ने देवभूत की हत्या की 73 ईसा
पूर्व। अब 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी। अब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करी थी 185 ईसा पूर्व में, और इसी प्रकार जो शुंग वंश के अंतिम देवभूति है इनकी हत्या करी है वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में। इसीलिए जो जैसा करता है उसके लिए वैसा ही फल मिलता है उसको। अब ये शासन चलाएंगे और ये अपनी जो राजधानी है वो करेंगे विदिशा। विदिशा राजधानी इनकी होती है शुंग की, इनकी राजधानी है विदिशा, विदिशा राजधानी। इसके बाद में वासुदेव देवभूत की हत्या करी और इन्होंने जो वंश कर्ण वंश की स्थापना करी। कर्ण वंश की स्थापना करी है इन्होंने वासुदेव ने। और इनके अंतिम जो राजा हुए हैं वो हुए हैं सुशर्मा। ये सुशर्मा है, ये अंतिम है, अंतिम राजा है कर्ण वंश के। कर्ण वंश के अंतिम राजा है सुशर्मा। अब सुशर्मा की हत्या करेंगे, सुशर्मा की हत्या की सिमुक ने। अब इनकी हत्या, सुशर्मा की हत्या करी है सिमुक ने 60 ईसा पूर्व। 60 ईसा पूर्व में जो इनके अंतिम हैं और इनकी हत्या करी है सिमुक ने। और इसके बाद इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना करी है, सातवाहन, और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। सातवाहन और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान। ये महाराष्ट्र में है प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और इन्होंने सातवाहन की स्थापना करी। सातवाहन इन्होंने कई प्रकार के सिक्कों का प्रचलन कराया। इन्होंने 2 यज्ञ भी करवाए, एक अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ करवाया। इन्होंने 2 यज्ञ करवाए। गुणाठय और हाल इनके ही दरबार में रहते थे, सातवाहन के दरबार में रहते थे। तो इसमें सतकर्णी इन्होंने यज्ञ करवाए हैं, सतकर्णी जो राजा हुए हैं सातवाहन के, इन्होंने यज्ञ करवाए हैं। और इनके शासनकाल में जो सिक्के चलाए गए हैं वो तांबे के और शीशे के। और ये सिक्के जो शीशा मंगवाया जाता था ये रोम से मंगवाया जाता था ताकि उनको ढाला जा सके। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना सिस्टम चलाया। ये साउथ में रहे हैं लेकिन ये सेतु काम किया है, नॉर्थ और साउथ का के बीच इन्होंने सेतु का काम किया है और ये अपना शासन उधर चलाते रहे हैं। और इसी के शासन काल में अजंता एलोरा की गुफाओं का भी निर्माण हुआ है। और इनका जो ग्रामीण स्तर पर इनका प्रशासन चलता था वो गौलमिक था। गौलमिक गांव के ही एक गौलमिक को अंडर में था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सिपाही थे। ये पैदल सिपाही थे, इनको गौलमिक कहा जाता था। ये ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था को संभालते थे।